महाराज को किसान रक्षक के तौर पर देखा है और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके तहत उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। कह रहा है कि 500 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो बाढ़ पीड़ित थे। संत रामपाल जी महाराज ने उन गांवों में मदद पहुंचाई और आज लोगों के लिए भगवान बनकर उभरे हैं। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? नहीं, संत रामपाल दास जी केवल हरियाणा नहीं, केवल उत्तर भारत नहीं, गुवाहाटी भी, चौपाटी भी, कन्याकुमारी भी, कश्मीर भी, मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी जाता हूं, विदेशों में भी आपको संत रामपाल दास जी महाराज के फॉलोअर्स, अनुयायी मिलेंगे पूरे देश में। क्योंकि वो कोई दिखावा नहीं करते, कोई ढोंग नहीं करते, कोई किसी तरह का आडंबर नहीं है, कोई किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है। सीधी सीधी सच का राह है, सत्यता की राह है। मानवता, भाईचारे, मानव धर्म, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, ये दुनिया का इकलौता नारा। लोगों ने जाति की बात की, लोगों ने क्षेत्र की बात की, लोगों ने भाषा की बात की, लोगों ने संप्रदाय की बात की। जीव की बात किसने की? वो केवल इकलौते इस पूरी दुनिया और ब्रह्मांड के अपने पूरे जीवन काल में जब से उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना, उसके बाद से लगातार जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर, गोरे काले से ऊपर उठकर, सबसे ऊपर उठकर केवल जीव की बात की, अहिंसा की बात की, मानवता की बात की, मानवता भाईचारे की बात की, मानव धर्म की बात की, समाज की व्यवस्था को सुधारने की बात की, जिसकी वजह से कोई ऐसे नहीं मान लेता है भगवान। उस समय की तत्काल परिस्थितियां, उस समय की स्थितियों ने उन्हें भगवान बनाया। वर्तमान पिछले वर्षों की स्थितियां ऐसी देश की रही जो सरकारों को काम, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जो सरकारों को काम करना चाहिए, जो प्रदेश की सरकारों को काम करना चाहिए, जो केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, वो इकलौते इस देश के संत रामपाल दास जी महाराज ने पूरी दुनिया के लिए किया। जब जब आपदाएं आई, जब जब विपदाएं आई, तब तब उन्होंने खुले दिल से अपना सब कुछ जितना था सब कुछ खुला खोल दिया। जैसे कोई राजा कोई विपत्ति आती थी तो अपना पूरा खजाना खोल देता था, वैसे संत रामपाल दास जी ने जब जब विपत्ति आई, देश के लोगों पर प्राकृतिक आपदाएं आई, उसको पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाया। और मैं धन्यवाद करता हूं उनके फॉलोअर्स को, उनके अनुयायी को। उन्होंने अक्षर सह पालन करके उसको ग्राउंड जीरो पर उतारने का काम किया, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा के साथ। ब्लड डोनेशन की बात हो, दहेज रहित शादियों की बात हो, ये समाज के काम है। नशा मुक्त समाज की बात हो, नशा मुक्त समाज के लोग, बहुत संतों को हमने देखा बैनर लगा देंगे, होर्डिंग लगा, लेकिन कोई नहीं मानता। लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज ने अगर अपनी वाणी से कह दिया तो उस पंडाल में आने वाला व्यक्ति नशा मुक्त बन के निकला, नशा मुक्त समाज का निर्माण किया। और नशा मुक्त समाज के बाद घर बनते हैं, घर बिगड़ते नहीं हैं, घरों का विकास होता है। महिलाओं की ज्वेलरी जो चोरी हो जाती, जो सिलेंडर बेच देते थे, वो अब घर में खुशहाली आती है। तो इस तरह से नशा मुक्त, दहेज रहित शादियां, ये सरकार के काम थे। लेकिन संत रामपाल दास जी महाराज ने दहेज रहित शादियां कराई 15-15 मिनट में रामायणी के माध्यम से। कोई आडंबर नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, कोई शराब नहीं, कोई कुछ नहीं। सीधी सीधी बेटी ब्याह दी गई। और जो बेटियां रामायणी के द्वारा ब्याही गई, जिन बेटियों का विवाह वहां हुआ, वो आज भी जब जुड़ा हुआ व्यक्ति पूरी तरह से जुड़ता है तो यहां तो ये कारण बनाते हैं संत को भगवान। कौन ऊपर ले जाता है? तो उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर, उनके कार्य भगवान बनाते हैं। आपने हरियाणा की बात कही, अभी बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आई, उससे पहले तो अभी आई, उससे पहले संत रामपाल जी का एक बहुत बड़ा, उन्होंने खबर पढ़ी कि भूख से मृत्यु हो गई। अब भूख से मृत्यु होती है तो दिल दहलेगा। किसका दहलेगा? किसी व्यापारी का नहीं दहलेगा। जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं उनका नहीं दहलेगा, वो उस खबर को हटा देंगे। जो धर्म के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, जो सनातन धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, उनका दिल नहीं दहलेगा। उन्हें तो अपनी बैंक की पासबुक बढ़ती हुई दिखेगी, उन्हें तो अपना चंदा चढ़ावा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन भगवान, मैं बता रहा हूं, वो प्रोसेस कौन भगवान? तो वो भगवान का ही दिल हिलेगा
कि हमारे देश में कि ऐसा कैसे हुआ। जो सरकार राशन का काम कर रही थी गरीबों को, उन्होंने तो सरकार के काम गांव घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था, सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था, तेल घी नमक आलू प्याज पहुंचाने की व्यवस्था, गैस सिलेंडर भिजवाने की व्यवस्था, ये कौन कर सकता है? ये निश्चित रूप से इस देश का भगवान कर सकता है। इसलिए लोगों ने संत रामपाल दास जी के साथ किसी किसी के उन घरों को बनाना, प्लॉट लेकर बनाना अपने पैसों से, उसके लिए घर बनवा के देना, उसको चाबी सौंपना, वो क्यों नहीं भगवान मानेगा? वो नहीं, उसके आने वाली 7 पीढ़ियां संत रामपाल दास जी को भगवान मानेगी और मानती रहेंगी, और दुनिया की कोई ताकत कोई लग जाए, कोई उसे मना नहीं कर सकता है। ये भाव था। अभी पीछे ये अन्नपूर्णा योजना, जो अन्नपूर्णा योजना चली, गाड़ियों में भोजन बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, गाड़ियां घूम रही हैं, गाड़ियों पे लिखा है, इस बात के पोस्टर लगाए गए, इस बात के होर्डिंग लगाए गए, जहां किसी को जरूरत हो वो इस नंबर पर दिया गया, नंबर फ्लश किए गए, तुरंत सेवादार उनके एक्टिव हो गए, पूरी तरह से इस पर काम करने लगे। और वो योजना, क्योंकि कोई अकेला नहीं कर सकता है, उसके लिए हाथ चाहिए होते हैं, वो हाथ उनके पास करोड़ों सेवादारों के थे, जो तन्मयता के साथ तन मन धन समर्पित करके अपने भगवान की आस्था श्रद्धा को पूरा करने के लिए पूरे देश में फैले हुए थे। हर जगह लोग भूख से, सुबह उठते तो भूखे थे, लेकिन रात को कोई संत रामपाल दास जी की अन्नपूर्णा योजना के बाद कोई भी व्यक्ति रात को भूखा सो नहीं पाया। पेट भर के सोया, पूरा पेट भर के सोया, अपने परिवार के साथ सोया। तो ये भाव आया। उसके बाद अभी पीछे बाढ़ आ गई, पंजाब में बाढ़ आई, प्राकृतिक आपदा थी, बड़ी आपदा थी। हरियाणा में आपदा आई, किसी को आशा नहीं थी, किसी को ऐसा विश्वास नहीं था इतनी बारिश हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा तो कभी भी ऐसा नहीं कि अभी ये आई हो, पहले भी आई है। अब अच्छी ने वो चीज देखी, महाराज जी ने देखी, उसको देख के उन्होंने कहा अब इसके लिए क्या करें। गांव के गांव पानी से डूबे हुए थे, घर के घर डूबे हुए थे। सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही थी, प्रदेश सरकारें अपनी तरफ से, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि त्रासदी बड़ी थी, विपदा बड़ी थी, आफत बड़ी थी, उसमें सामाजिक जरूरत थी। लोगों ने अपने हिसाब से काम किया, लोगों ने अपने हिसाब, लेकिन वो इतनी